हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 38। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 38 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे टॉप पे बिल्कुल ऊपर में इसके डायरेक्शन और नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस। इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। इन सेंटेंसों में क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फिल करना है, मतलब कि भरना है। ये जो खाली स्थान है ना, ये 1 में देख रहे हैं, 2 में है, इस तरीके से 3, 4, 5 में, सब में 7 तक में आपको कुछ खाली स्थान दिख रहा है। इसमें क्या करना है, आपको फिल करना है। फिल करना क्या है, मतलब कि इसमें भरना क्या है, ये पता चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन से। तो चलिए पढ़ते हैं इसके डायरेक्शन को। देखिए डायरेक्शन में कह रहा है यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी। कह रहा है आपसे कि आपको यूज करना है, क्या क्या यूज करना है। तो कह रहा है ए, मैं लिख रहा हूं, देखिए ए एन और द, ये जो तीन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी को यूज करना है जहां भी जरूरत हो। लिखा है वेयर नेसेसरी। अब ये है कि ये इसे तीन को कहते क्या है, ए एन द को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि इन तीनों को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, ए एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। तो इसी को आपको क्या करना है, यूज करना है जहां भी जरूरत होगी वहां। आगे कह रहा है नेक्स्ट बढ़े तो कह रहा है कि पुट अ क्रॉस मार्क। आपको क्रॉस मार्क करना है, मतलब कि गुना का साइन लगा देना है। कहाँ, कह रहा है कि वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, जहां पे कोई भी आर्टिकल यदि जरूरत ना हो ना, वहां पे क्या कीजिएगा, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं फर्स्ट में, मतलब कि इसमें और इसमें क्या भरना है। तो सबसे फर्स्ट में कह रहा है डैश, मतलब कि खाली स्थान है, हिमालयाज डैश हिमालयाज इज डैश माउंटेन। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो यूज हो जाएगा फर्स्ट में द। तो लिख लीजिएगा फर्स्ट में द हिमालयाज इज अ माउंटेन। दूसरा में जो खाली स्थान है उसमें ए भर लीजिएगा। तो लिख लेगा, क्या हो जाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से पूरा। आप इसे पढ़ सकते हैं, द हिमालयाज इज अ माउंटेन। द हिमालयाज इज अ माउंटेन। सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कह रहा है डैश माउंट एवरेस्ट इज अ पिक। तो इसमें जो हो जाएगा सेकेंड नंबर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आर्टिकल कोई भी नहीं, क्रॉस कर देंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा। मैं देख चेक कर लूँ जरा कि पेन चल क्यों नहीं रहा, देखिए जरा। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जरा पेन को चेक कर लूँ, चल नहीं रहा है पेन। एक मिनट, चलिए अब ठीक है। तो जो सेकेंड में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जब आएगा ना, तो इसके साथ ना आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। थर्ड नंबर में कह रहे हैं दे हैव कम फ्रॉम डैश वेस्ट इंडीज। तो इसमें जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों थर्ड नंबर में, ये फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्टिकल द यूज कर लीजिएगा। यदि अब तक आपने ना, यदि आपको यदि ये दिक्कत हो रही हो कि समझ में ना आ रहा हो कि आर्टिकल कैसे यूज़ करना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं इस पर ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ। यदि अब तक आपने उन रूल को नहीं पढ़ा है ना, तो उन सब वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सब वीडियो का लिंक जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ फोर्थ नंबर सेंटेंस देखते और देखते हैं इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो देखिए आर्टिकल इसमें जो यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, हो जाएगा द और फिर हो जाएगा ए, ठीक है। 5 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है डैश, सॉरी नॉट डैश, सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ आई हैव रेड डैश गीता एंड डैश रामायण। अब दोनों के दोनों आप देखें तो गीता ये भी एक बुक है और रामायण मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी एक बुक है। दोनों को दोनों क्या है, एक बुक का नाम है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी बुक का नाम आ जाए ना, तो उसके साथ भी क्या करते हैं, आर्टिकल द यूज कर लेते हैं। ये जो है ये ना प्रॉपर नाउन है, ये क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। तो इसके साथ भी आर्टिकल द यूज कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा आई हैव रेड द गीता एंड द रामायण। 6 नंबर में देखें तो यहाँ पे भी देखें तो सन। अब सन क्या दुनिया में एक ही है ना,
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया में कितने हैं? एक ही सन तो है। तो यहाँ पे भी जो हो जाएंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे? आर्टिकल द यूज हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। मून, चंद्रमा भी बिल्कुल एक ही है, तो इसलिए द मून इज इन द स्काई। यहाँ भी आर्टिकल द, चूंकि स्काई भी एक है और मून भी एक है, तो इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल द यूज हो गया और स्काई से पहले भी आर्टिकल द यूज हो गया। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया? सेंटेंस बन गया द मून इज इन द स्काई। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 8। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 16 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इनमें क्या फिल करना है। सबसे फर्स्ट दिख रहा है आपको अर्थ। अब जैसे अर्थ दिखा, दुनिया में एक ही है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी द अर्थ हो जाएगा और सन भी क्या हो जाएगा? द सन हो जाएगा। तो दोनों में लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर 9 नंबर सेंटेंस में देखें तो लिखा हुआ है आई रेड डैश हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। तो यहाँ पे ना आप देखें तो ये न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जब भी रहे ना, सिर्फ नाम को छोड़कर, याद रखिए किसी का भी नाम यदि राहुल, राधा, सीता, गीता, यदि इस तरीके से नाम हो ना तो उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता है। लेकिन बाकी यदि प्लेस हो नहीं, या फिर न्यूज़पेपर इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, इन सबों के साथ क्या करना है? आर्टिकल द यूज कर देना है। ठीक है ना? ये सब भी तो क्या है? प्रॉपर नाउन ही है ना। हिंदुस्तान टाइम्स, अर्थ दुनिया में तो एक ही है वैसे, नहीं सन भी एक ही है। तो 9 नंबर में जो आर्टिकल यूज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा द। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स एवरी डे। 10 नंबर में देखें तो ताजमहल से पहले खाली स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं खाली स्थान है ताजमहल से पहले। तो ताजमहल दुनिया में कितने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक ना, बिल्कुल एक ही ताजमहल है। तो यहाँ पे जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना किसी से, कह रहा है हैव यू सीन डैश ताजमहल, तो क्या भर लेंगे? तो लिख लेंगे द। तो सेंटेंस बन जाएगा हैव यू सीन द ताजमहल। 11 नंबर सेंटेंस देखें तो कह रहा है ही कैन प्ले ऑन, तो लिख लेंगे द वायलिन। 12 नंबर सेंटेंस में डैश रेड फोर्ट इज रेड। अब रेड फोर्ट में कितने होते हैं? रेड फोर्ट लाल किला एक ही है ना दुनिया में, तो बस लिख लेंगे इसमें भी द रेड फोर्ट, तो लिख लेंगे द रेड फोर्ट इज रेड। 13 नंबर में हो जाएगा द यूएसए इज अ ग्रेट कंट्री। यूएसए देश के नाम के साथ नहीं लगता है, बट यूएसए, यूएसएसआर ये कुछ ऐसे कंट्री है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके साथ आर्टिकल द यूज हो जाते हैं। जैसे कि यदि आपका हम लोग का अपना इंडिया जो है ना, इंडिया यदि लिखा हुआ तो द इंडिया नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाता है। लेकिन यूएसए ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो यूएसए ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके साथ आर्टिकल द यूज हो जाता है। इसके साथ साथ यदि कहीं आपको यूएसएसआर ये यदि दिख जाए ना तो भी आर्टिकल यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये तो कॉमन नाउन था इसलिए आर्टिकल ए यूज हो रखा है। 14 नंबर सेंटेंस में कह रहा है ही वॉज डैश सेकेंड बॉय। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा द, लिख लेंगे ही वॉज द सेकेंड बॉय। 15 नंबर सेंटेंस में भी द हो जाएगा। ये द लगने से ये हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर। पुअर जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। पुअर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये एक एडजेक्टिव होते हैं और जनरली एडजेक्टिव के साथ ना द आर्टिकल यूज नहीं होते, बट यहाँ पे एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज हो रखा है। ये पुअर मतलब कि गरीब होते हैं, लेकिन द पुअर कहने से मतलब हो जाता है कि गरीब लोग। द पुअर मीन्स गरीब लोग। अब जब गरीब लोग हो गए तो इसलिए ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए वर्ब जो यूज किया गया ना यहाँ पे देखें तो आर यूज किया गया और फिर लिखा हुआ है ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, नहीं कि गरीब लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। तो हो जाएगा सेंटेंस बन जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट। 60 नंबर में ये तो आप कई बार सुन चुके होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुन चुके हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे भी आर्टिकल द यूज हो गया है, ये जो है ना द। अब क्यों हो रखा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको यहाँ पे एक और रीजन आपको बता ही दूँ यहाँ पे भी, ये जो बेस्ट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री होता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल द यूज हो जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे द यूज हो रखा है। सेंटेंस बन जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 17। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 17 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसमें क्या भरना है। तो देखिए सेंटेंस नंबर 17 में कह रहा है, फिर से देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बेस्ट और बेस्ट से पहले खाली स्थान है। तो मैंने कहा ना कि जब भी कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री, तो ये बेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द। तो लिख लेंगे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। 18 नंबर में हो जाएगा आई एम गोइंग टू द थिएटर। 19 में हो जाएगा द हेड मास्टर इज इन द ऑफिस। 20 में हो जाएगा माई फादर लिव्स इन नेपाल। सॉरी नॉट इन द नेपाल होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था ना कि कंट्री नेम में, किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कंट्री नेम में आर्टिकल द यूज नहीं करना होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल पीछे बताया था कि इंडिया, यदि आप अपना, मेरे नहीं, हम लोग का जो देश है, आवर कंट्री नेम नहीं, आवर कंट्री नेम क्या है, इंडिया। तो इंडिया के साथ मैंने बताया था ना कि वहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं करना है। वैसे ही नेपाल, पाकिस्तान, जापान, चाइना, यदि इस तरीके से आप नाम लिखे ना, तो इन सबों के साथ भी द आर्टिकल यूज नहीं होगा। वो बस यूएसए और यूएसएसआर कुछ ऐसे नाम नहीं कंट्री है जिनके साथ आर्टिकल द यूज करना होता है। तो यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस। 21 में कह रहा है डैश माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे फिर से हो जाएगा क्रॉस, माउंट एवरेस्ट के साथ क्रॉस कर देना है। फिर से यहाँ हो जाएगा द हाईएस्ट पीक द हिमालयाज। 22 में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। 23 में हो जाएगा द पैसिफिक ओशन इज वेरी डीप। 24 में हो जाएगा द तूफान एक्सप्रेस, ये तो ट्रेन का नाम है ना, द तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून। द तूफान एक्सप्रेस इज कमिंग सून। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 30 फाइनली 30 सेंटेंस आपके एक्सरसाइज कितना था, ये 38 नंबर एक्सरसाइज जो है ना, इसमें टोटल कितने सेंटेंस थे गिवन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 30, जो कि अब आपके स्क्रीन पे फाइनली आ चुका है। तो पढ़िए 25 से 30 तक और बताइए इन सबों में क्या फिल होगा। तो फर्स्ट जो है सबसे ऊपर में 25 में, वहाँ पे आर्टिकल यूज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों द। लिख लेंगे टुडे इज द 5th ऑफ मई, नहीं क्या बोलेंगे, टुडे इज द 5th ऑफ मई। 26 में हो जाएगा द बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। 27 में हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है तो इसलिए फिर से आर्टिकल द यूज हो जाएगा, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हो जाएगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। 28 में द हो जाएगा ब्लाइंड, चूंकि ब्लाइंड एक एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल द यूज कर दिया गया। तो यहाँ पे अंधा, जो अंधे लोग होते हैं ना, उसके लिए बताया गया द ब्लाइंड कैन नॉट सी। ठीक है, अंधे लोग जो होते हैं ना उसको बताया गया, द ब्लाइंड मतलब कि अंधे लोग। तो कह रहा है द ब्लाइंड कैन नॉट सी। 29 में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों माई फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे ए, यूनिवर्सिटी, इसलिए चूंकि यूनिवर्सिटी यू, तो यू से स्टार्ट होता है और यू जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी का व्यंजन होता है, तो इसलिए आर्टिकल ए यूज किया गया है। ये मत देखिएगा कि ये यूनिवर्सिटी था तो पहला अक्षर क्या है, इंग्लिश का वॉवेल लेटर है, इसलिए ए एन यूज कर देते, ऐसा नहीं है। आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होता है, बल्कि कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉवेल साउंड और वॉवेल लेटर, सॉरी लेटर नहीं बल्कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है ए और एन फिल करना। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आवर इज इनफ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा एन आवर इज इनफ। अब यहाँ पे देखें तो आवर में पहला अक्षर तो एच है जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन जब आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, आवर। तो जब आवर कहते हैं तो हिंदी का ये और क्या होता है, स्वर होता है ना, तो इसके लिए क्या यूज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन यूज हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके
और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।